In doubt, when you are doubting, it has nothing to do with God. अगर आप कोई चीज पे शक करते हैं ना, मतलब परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं है उस चीज का। When you doubt something, जब आप कहते हैं चीज पे मुझे शक है, it has nothing to do with God. ये प्रभु से मिलता जुलता कुछ भी नहीं। It has nothing to do with your religion. ये आपके धर्म से मिलता जुलता भी कुछ नहीं है। You can still believe in God, but you doubt something. आप प्रभु में विश्वास रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग चीजों में मतलब शक कर सकते हैं। Somebody might tell you that mobile phone is 10,000. But you may doubt whether it is true. हाँ, आप प्रभु में विश्वास तो करते हैं, लेकिन आप किसी ने आपको बोला मेरा फोन ना 10,000 रुपए का, आपको शक हो सकता है, नहीं शायद महंगा फोन है, 10,000 का बता रहा है। You may ask your child a question, the way he answer, you may doubt, no, this is not. आपने अपने बच्चे से कुछ पूछा कि तू कहाँ गया, तो उसने जवाब तो दे दिया, लेकिन आपको फिर भी शक है, गलत बताया। So it has nothing to do with religion. मतलब आपका धर्म क्या है, आप किस पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, वो सबसे कुछ जुड़ा हुआ नहीं। शक आपको प्रभु में होते हुए भी लोगों पर हो सकता है, But the unbelief लेकिन अविश्वास has to do with something relating to God. वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। Either you believe in God or you don't believe in God. अविश्वास ये दिखाता है कि आप प्रभु विश्वास करते हैं कि नहीं करते। That is why sometimes in things that has to do with the spirit कि जो चीजें आत्मा से जुड़ी हुई है, comes our faith. वहां से विश्वास आता है। Or else, if I finish speaking, if it is the classes, अगर भैया कह रहे मैं बोलना बंद कर दूं, somebody will raise hand and ask me question. लास्ट में कोई प्रश्न पूछेगा, भैया ये बताना आप कैसे हुआ था। I say, I don't believe what you're speaking. वो कहेंगे नहीं भैया आपने जो बताया ठीक नहीं बताया, मुझे विश्वास नहीं है आपकी बात He will में। bring his own logic. आप अपना लॉजिक लेंगे, नहीं भैया जो आपने प्रचार किया ना ठीक नहीं And he किया। will bring his own philosophy. आप अपनी फिलॉसफी भी बता सकते हैं। And say, he doubt what I तो said. आप शक कर सकते हैं कि जो भैया जो बोल रहे हैं शायद गलत भी But बोल रहे हैं। sometimes when we feel that the Bible is contradictory, और ऐसे कई बार हम सोचते हैं बाइबल में कुछ चीजें सही नहीं है, comes the faith तो लेकिन अगर सही लगती है आपको बाइबल की बातें, तो वो आप में विश्वास है। that makes us to believe. और जब आप विश्वास करते रहते हैं तो वो चीज में आप पक्के हो जाते हैं। So we can say doubt may be the opposite of unbelief. तो भैया कह रहे हैं शक अविश्वास का उल्टा है। And these two things और ये दो चीजें, could be very bad और ये दोनों ही चीजें बुरी हैं in our faith. हमारे विश्वास के लिए। Unbelief is comes from the will. It's from inside you. You can make a decision. अविश्वास मतलब अंदर से आपने किस चीज का निर्णय ले लिया। Some people today they say I don't believe in God. कई लोग आज कहते हैं मुझे प्रभु में विश्वास नहीं है, They don't go to church. वो चर्च नहीं जाते। Some people say that I believe in the sun. कई लोग कहते हैं नहीं मुझे सूरज भगवान में विश्वास है। Every morning they will sit in the sun and they will speak something and pray. वो रोज सुबह सूरज के सामने प्रार्थना करते हैं, उसको जल देते हैं। So people have chosen and decided that this is my God, this is who I believe. तो मतलब लोगों ने अपने अंदर विश्वास कर लिया कि ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसकी आराधना कर रहा हूँ। And something that we may think is just very little can become a very big problem. तो कोई चीज जो आप छोटी सोचते हैं हो सकता है वो आगे लेके बड़ी हो जाए। And that is something that we don't understand. और ये वो चीजें हैं जो हम नहीं समझते। These two things, doubt and unbelief, शक और अविश्वास, is something that angers God. और ये वो दोनों ही चीज जिसको देख के परमेश्वर गुस्सा आता है। God don't love those who doubt and believe whenever He gives a prophecy. जब भी परमेश्वर को भविष्यवाणी करते हैं और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। Even how right you may be, हो सकता है आप अपनी सोच पे कितने ही सही क्यों ना हो, even your situation may prove right that you are right. हो सकता है आपकी परिस्थिति के अनुसार आप जो बोल रहे हैं आप सही भी बोल रहे हो, But God hates anyone that doubts Him. लेकिन जो भी परमेश्वर में शक करता है प्रभु को अच्छा नहीं लगता। I don't know whether you have read the Bible and tried to understand. भैया कह रहे मुझे नहीं पता कि आपने क्या बाइबल पढ़ी है और आपने समझने की कोशिश करी है कि नहीं करी है। How God sometimes get mad at those that doubt. जो लोग परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं लगाते हैं, विश्वास नहीं करते, प्रभु को उन पे गुस्सा आता है। The people that doubt the existence of God. जो लोग परमेश्वर के होने पर भी शक करते हैं, The people that doubt the prophecy of God. जो परमेश्वर की भविष्यवाणियों में शक करते हैं, The people that go home and make mockery of God. जो अपने घर जाके परमेश्वर का मजाक और ठट्टा उड़ाते हैं। You know when people go home they say, oh, these Christians. जब अगर लोग घर जाते हैं, अरे मसीह लोगों को देखो कैसे Oh, से what they are doing. क्या बेवकूफी बना करते रहते हैं। You know,
some people today they have entered into problems. कई लोगों के जीवन में आज परेशानियां हैं और क्यों हैं? And sometimes they don't know the cause of their problem. मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों को पता भी नहीं है उन्हें जीवन में परेशानियां आई क्यों हैं। People may, oh, I have the right of free speech. लोग कहते हैं नहीं मेरे पास तो सरकार ने अधिकार दिया है जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। But mind what you say sometimes. लेकिन कई बार लोग गलत चीजें बोलते हैं। Do not pick a war against the spirit. परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ हमें कभी भी कुछ नहीं बोलना। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। Imagine how many people have lost their lives. आप ये देखिए कितने लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है Because they said something against some people. क्योंकि उन्होंने किसी और के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया। Many people have criticized the government. कितने लोगों ने सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोला And government end up killing them. और सरकार ने उसको बाद में जाके मार दिया। Many people have said something from their houses. कई लोगों ने अपने घर में बैठ के भी गलत बोला And today they are being hated. और इस वजह से लोग बाहर के उनसे नफरत करते हैं। So there are some things sometimes you can't just begin saying from your mouth. और इसलिए कुछ चीजों को हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। Many people have died today बहुत सारे लोग आज मर गए हैं just because they said something. क्योंकि उन्होंने कुछ गलत बोला And you don't know how it hurts. और आपको नहीं पता कि कैसे ये दुख देता है। And what you say, ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे it हैं। can destroy you. वो आपके जीवन को नष्ट कर सकता It है, can ruin your future. आपके भविष्य को खत्म कर It सकता can है take away the spirit of God from you. और परमेश्वर की आत्मा को आपसे बाहर ले जा सकता I है। want us to read a story. मैं ये कह रही मैं चाहता हूँ ये कहानी पढ़ें। This story is a very beautiful story. ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है। And many people may have read it. कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। Maybe today may be your first time. हो सकता है लेकिन आज आप कई लोग आज पहली बार पढ़े। And you will say, oh, is this in the Bible? कई लोग कहेंगे है नहीं बाइबल में कहाँ लिखा मैंने पढ़ा ही नहीं। Remember, we are going to enter 25th December. लेकिन जब हम 25 दिसंबर तक पहुँचने वाले हैं Today is thought. तो आज 3 दिसंबर है So I want everyone तो भैया चाहते हैं हर कोई to read पढ़े Luke chapter 1. No, wait. Luke chapter 1, it has 24 verses. तो लूका की किताब के पहले अध्याय में 24 वचन है। So today is thought. जैसे 3 दिसंबर है You can start and read chapter 1, chapter 2, and 3. तो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 Today I'm covering it up and read every chapter every day हर रोज इन 3 चैप्टर्स को पढ़ें so that you can prepare for Christmas. ताकि हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर पाएं। If you read it, it will be 24 days. तो अगर आप हर रोज एक वचन भी पढ़ेंगे तो 24 दिन में 24 वचन कंप्लीट हो जाएंगे So that you will learn about the history of Jesus. और आप यीशु मसीह के इतिहास के बारे में समझ पाएंगे। So read one chapter, you can read 1, 2, 3 to cover up the third day. तो अगर आपने मान लो 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ पाए तो तीसरे दिन आप 2-3 वचन इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। Then tomorrow 4th, you can start to read a verse every day. तो जैसे कि आज 3 तारीख है आप पहला, दूसरा, तीसरा वचन आज पढ़ लेना ताकि कल चौथा वचन So that when you are celebrating the Christmas, ताकि जब आप क्रिसमस तक पहुंच जाएं you will understand. आपको पता होना चाहिए क्रिसमस है क्या। Amen. So we are going to see तो आज हम देखेंगे the story I'm about to share with you. जो कहानी भैया बताएंगे। Let's go to Luke chapter 1. लूका 1 Luke chapter 1. I will cut it. We are going to cut it because we can't finish reading all. I want you to read first of all Luke chapter 1. We are going to read from 2 till 4. 2 से 4 वचन तक पढ़ेंगे 2, 3, 4। Luke chapter 1, we are going to read from chapter 2 to chapter 4, to verse 4. Verse 2 to verse 4. पेज नंबर 81 पेज नंबर लूका 1 का 2, 3, 4। जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। Amen. Here, Luke is talking to Theophilus. तो यहाँ पे लूका थियोफिलुस नाम के व्यक्ति से बात कर रहा है। Who is Theophilus? थियोफिलुस कौन था? Anybody have an idea? किसी को पता है? Okay, let me tell you. Theophilus is a Gentile. थियोफिलुस एक गैर यहूदी था। He's a very wealthy man, very powerful. वो बहुत सामर्थ्य और बहुत ही अमीर व्यक्ति था। But his problem, पर उसकी प्रॉब्लम थी he doubts. वो बहुत शक करता And he don't even believe in God. और प्रभु विश्वास भी नहीं करता। That is why Luke mentioned his name. इसलिए लूका ने उसका नाम यहाँ लिखा है। He said for Thomas is for those who doubt तो God. मतलब कि वो थियोफिलुस को लिख रहा है, मतलब ये लूका ये
पाओ। To people like you, Theophilus, थियोफिलुस जैसे जितने लोग हैं उन सबके लिए मैंने पत्री को लिख दिया so है, that you will understand and bear witness the history of Jesus Christ. ताकि तुम यीशु मसीह के इतिहास के बारे में क्रमानुसार समझ पाओ। Many of us, we may be Theophilus, हम में से बहुत सारे लोग थियोफिलुस के जैसे ही हैं। we doubt everything. हम शक करते हैं हर एक चीज पर। How is it possible that Jesus rose from the dead? ऐसे कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए मरकर? Who bear witness? कौन था? तुम में से कोई था? Did you see it with your eyes? जब अपनी आंखों से देखा नहीं तो कैसे विश्वास कर लोगे? If I didn't see with my eyes, I would never जब believe. मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा यीशु मसीह को जिंदा होते तो मैं कैसे मान लूं वो जिंदा हुए थे? People say, oh, how is it possible somebody will die, Look. stay 3 days and wake up? लोग कहेंगे अरे ऐसा हो ही क्या सकता है, वो बंदा मर जाए 3 दिन कब्र में पड़ा रहे और वापस आ जाए। This was what Theophilus was going about and saying to तो people. यही चीजें थियोफिलुस के दिमाग में चल रही होगी, वो लोगों से यही बोल रहा होगा मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे He विश्वास said, करूं? no, Jesus' account was fake. अरे जो यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं ना सब गलत है, मैं कुछ नहीं He मानता। did not rise, he was not born, there was अरे no वो पैदा भी prophecy. शायद नहीं हुआ था, हो भी गया होगा तो मरा नहीं होगा, मरा भी होगा तो तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ होगा। That's why the prophet of Jesus, Luke, said, इसलिए यीशु मसीह के ये जो चेला है थियोफिलुस बोल रहा है, he said, come closer, अरे जरा मेरे पास आओ। come closer, let me tell you लूका ने बोला धीरे आओ जरा मैं समझाता हूँ the history of what happened. यीशु मसीह का इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। That's why when you read that Bible, और इसलिए जब आप लूका या फिर आप बाइबल it पढ़ते was हैं said dedicated to Theophilus. तो इसलिए लूका का सुसमाचार की शुरुआत में लिखा है कि ये लूका कह रहा है कि मैं थियोफिलुस को लिख रहा हूँ। So let's say all of us, we are अब Theophilus. हम सब समझते हैं कि हम भी शक करते हैं तो हम भी We are थियोफिलुस doubters, हैं, we are लेकिन हम भी शक unbelievers. करते हैं, हम भी अविश्वासी हैं। Very hard to believe. हम विश्वास तो करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। We can't stand in our faith. हम अपने विश्वास में चढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं। When somebody outside comes and confronts you and अगर says, बाहर का बंदा सीधा आके आपसे पूछ ले why are you going to that church? क्यों चढ़ जाते हो भाई तुम? You don't know this happened, you don't know पता that. नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, यहाँ लड़ाइयाँ हो रही, यहाँ पिटाइयाँ हो रही, क्यों जा रहे हो चर्च? And immediately you are convinced. कहते हाँ यार ये बात तो सही है। You forgot the evidence you see in the church. तब आप भूल जाते हो कि चर्च के अंदर क्या चमत्कार हमने देखे हैं। You are a witness of yourself. हम अपने खुद के ही गवाह बन जाते हैं। How can somebody who never even stepped his or her foot here कोई ऐसा थोड़ी जिसने आज तक यहाँ पैर ना रखा हो and start to tell you something और that's wrong? वो आपको कैसे बोल सकता है कि ये चीजें गलत है, ये चीज सही है? They will tell you they come here and they do black magic. लोग बाहर के कहेंगे अरे यहाँ पे आप काला जादू होता They है, say it's not real, it's fake. अरे यहाँ सही नहीं है, चर्च तो झूठा है। He has never come here जो before. चर्च में आया ही नहीं वो कैसे बोल सकता है? How you believe? तो आप कैसे विश्वास करेंगे? How you are being confused? क्यों आप कंफ्यूज होंगे? That's what Luke is telling to us तो today. यही चीज लूका आज हमें समझा रहा है। We are going to see what really happened. तो हम आज पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। I hope we have time. I want to see the account of Jesus. I want also to start to read from 5. तो अब हम 5वें वचन से सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे यूहन्ना के जन्म की घोषणा। You know, just 1 minute. Because, you know, the time of Jesus Christ तो यीशु मसीह के पैदा होने का टाइम and the time of John the Baptist, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पैदा होने का टाइम it came at the same time. सेम ही टाइम था The prophecy of the birth of John the Baptist कि जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पैदा होने की भविष्यवाणी हुई थी and the prophecy of Jesus, और यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी हुई they were थी, at the same time. वो ऑलमोस्ट सेम ही टाइम था। The time Elizabeth was pregnant with John the Baptist, जब एलिजाबेथ जो एलिशिबा थी वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से गर्भवती हुई, was the time Mary was pregnant with Jesus. उसी के थोड़े समय बाद मरियम भी यीशु मसीह उनके पेट में आए। It's a very beautiful story. तो ये You have बहुत to read सुंदर it. कहानी है, भैया बताएंगे। Amen. Let's read from 5. तो हम 5वें वचन से पढ़ेंगे, I don't know how fast you will read to 12. 5 से 12 तक पढ़ेंगे। Please read so fast so that we can cover so many things. यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबैया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े हो गए थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। Amen.
So let's read 18. Read verse 18 and verse 18. Just read verse 18. एक बार मैं कह रहे हैं हम 18 वचन पढ़ेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। Amen. आमेन। Zachariah. हम बात कर रहे हैं जकरिया नाम के व्यक्ति की। Zachariah. They said those days that during the reign of Herod. तो यहाँ पर लिखा है यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय Zachariah and Elizabeth. कि जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा दो बूढ़ा बूढ़ी थे। They were husband and wife. वो पति पत्नी थे। But they have become old. Maybe they're in their 80s and 90s. हो सकता है 80 साल के और 90 साल के और बूढ़े थे बहुत ज्यादा। No child. कोई बच्चा नहीं था उनके अभी तक। So the day was their body are dedicated to God. Both of them love God. They never move away from God. तो दोनों जो बहुत धर्मी थे, बाइबल में ऐसा लिखा, प्रभु के अनुसार चलते थे, प्रभु की नजर में निर्दोष थे। An angel of the Lord came to them. They were offering an incense. और एक दिन क्या हुआ, जकरिया को प्रभु के मंदिर के अंदर धूप जलाने का मौका मिला। And said to them, old people are their 80s. वो कितना 80 साल के होंगे। And say you will get pregnant. और एक परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर जकरिया को दिखाई दिया और जकरिया से बोला, अरे तेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी And you will born a और son. उसको बेटा पैदा होगा And his name will be called John. और उसका नाम यूहन्ना होगा। The Bible says he will be so powerful. और बाइबल में ऐसा लिखा, बहुत सामर्थी होगा, He will bless the world. वो पूरी दुनिया को आशीष देगा। Is that a joke? 80 years? अब 80 साल के बंदे का तो मजाक ही है। How possible? हो कैसे सकता है कि प्रेग्नेंट हो जाए? At 30 or 40 people have entered into their menopause. आजकल आप देखो 30-40 साल के बाद एक लेडी भी कंसीव नहीं कर पाती। What about old people around 80 years? अब 70-80 साल का तो छोड़ ही दो। This is something that marveled Zachariah. और जब जकरिया को स्वर्गदूत ने बोला कि तेरी बीवी गर्भवती होगी, This is जकरिया का something दिमाग खराब हो गया। that rose the doubt and unbelief. अब जब उसको ऐसे स्वर्गदूत ने बोला तो उसको शक पैदा हो गया, ऐसा हो ही कैसे सकता है? He said, "Oh, as long as I'm alive, it is impossible. अरे मैं जब तक पैदा हो नहीं सकता है, मतलब जिंदा होना हो नहीं सकता है। I am old and my wife is old. मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है। Where we are going to get this kind of तो child? बच्चा कैसे हो सकता है 80 साल में? It is impossible." ये तो नामुमकिन है। भाई क्या बोल दिया? But one thing I read there, पर एक चीज भैया कह रहे, मैंने वहां पढ़ी, one thing that touched me from this verse, भैया कह रहे इस वचन से मैंने एक चीज सीखी, in the eyes of God, कि प्रभु की नजर में you are always important. आप हमेशा ही महत्वपूर्ण रहते हैं। No matter your age, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या no है, matter your gender, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़की है कि लड़का, you are always important in the presence of आप God. परमेश्वर के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। I know that maybe these people will be left to stay alone हो सकता है कि लोग अकेले रहने के लिए छोड़ दिया गया हो, because they are aged people. क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी थे। Nobody will love to stay with them. कौन उनके साथ रहेगा? They are pushed aside and they उनको come. साइड रखते हो घर वालों ने, चलो तुम अलग रहो। That's why sometimes when you are going through pain, इसलिए कई बार हमारे जीवन में दुख भी आता है। when you complain, I have no child. जब आप कहते हो कि मेरे को बच्चा नहीं है, When you complain, I don't have this. जब आप कम शिकायतें करते हो मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, You might even know the mind of God, the heart of God on you. आप नहीं जानते कि परमेश्वर का आपके लिए उनके मन में क्या है। When you are complaining of something you never achieved, जब आपने अपने जीवन में कोई चीज जो नहीं पाया है और उसके लिए आप शिकायतें कर रहे हैं, you don't even know what God has a plan for आपको you. नहीं पता परमेश्वर ने आने वाले समय में आपके लिए क्या बड़ा रख दिया है। Who knows? If anybody in life could tell Zachariah and Elizabeth आप ये सोचो, कोई भी जकरिया को और एलिशिबा को क्या बोल सकता था कि उनके बच्चा पैदा होगा? that somebody as John the Baptist कि कोई जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसा व्यक्ति will be raised from them, वो उन बूढ़ा बूढ़ी से पैदा हो जाएगा। they would never believe that prophet. अगर किसी ने कहा होता तो कोई विश्वास नहीं करता। At what age? अरे उम्र तो देखो उनकी। Because sometimes people always count time. और इसलिए क्या है, आजकल लोग ना समय गिनते हैं। I am reaching 30. अरे मेरी उम्र तो 30 साल हो Now I'm गई। becoming old. अरे मैं बूढ़ी हो रही I हूँ। never married. अरे फिर शादी I नहीं don't हुई। have money. अरे पैसा नहीं है। There is no time. अरे टाइम कहाँ है I मेरे have पास? only 2 years. अरे 2 ही तो साल में करना है सब कुछ। You don't even know the plan of God. हम नहीं समझते कि परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या योजना You है। don't even know whether you are going to be alive or not. आपको पता भी नहीं है 2 साल तक आप जिंदा है भी कि नहीं, और हम इतना सोचते रहते हैं आगे के People लिए। tend to forget the confine of which they have been made. लोग न भूल जाते हैं कि हमें किसने और कैसे बनाया है। This is something that marvels me so much. तो भैया कह रहे हैं यही
बहुत अचंभित कर देती है। Who on earth will choose them? Let's see. आप देखिए धरती पर कौन उनको चुनेगा? Who on earth will give them this kind of opportunity? किसको हम ऐसा अवसर दे सकते हैं? People will love to take the younger ones. लोग हमेशा सोचेंगे कि अरे जवान लोगों को चुनो किसी चीज के लिए। People will love to take the younger ones. अरे जवान लोगों को चुनो। How you will take care of the child? अरे जवान लोगों के बच्चा पैदा हो तो किससे ध्यान भी रख पाएंगे? People say, even when they are young, who will take care of the child? अगर 80 साल के चलो बच्चा हो भी गया तो बच्चे का ध्यान कैसे रख पाएंगे? वो अपना ही ध्यान नहीं रख पाएंगे। So you guys are very old. You can't even walk by yourself. कोई तो क्या करेगा? 80 साल के लोग खुद तो डंडी लेके चलते हैं तो बच्चे को कैसे संभालेंगे? How can you plan to give birth to a child? अरे परमेश्वर कैसे सोच सकते हैं इनको बच्चा देने के बारे में? अरे परमेश्वर क्या सोच लिया इनको बच्चा देने के बारे में? No doctor standing on this universe will give a signature to this. आज का डॉक्टर कोई भी सिग्नेचर नहीं देगा कि 80 साल के व्यक्ति को बच्चा पैदा हो जाए। Can a doctor say an 80 years woman to carry a baby? आज भी कोई कह सकता है डॉक्टर की 80 साल की औरत को बच्चा पैदा हो जाए? He will give you the medical implications. आप बोलोगे ना वो आपको पूरा चिट्ठा बता देगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। He will give you the terms. He will give you the names. वो आपको टर्म्स बताएगा, देखो यहाँ पर इतनी उम्र में हुआ था, उतनी उम्र में तो इनके भी नहीं हुआ तो 80 साल के कैसे होगा? And at the end of the day, he say it will lead to death. और अंत में बोला और हो भी गया ना और तो मर जाएगी। But God, लेकिन परमेश्वर knows no medical terms. परमेश्वर कहता है मुझे मेडिकल टर्म नहीं पता, बच्चा होगा। God knows no rules. परमेश्वर के लिए कोई नियम कानून नहीं है। He does it when He wishes. उसको जो मन करता है परमेश्वर वो कर देता है। Power of doing everything is in the hands of God. परमेश्वर हर चीज कर सकता है, हर चीज प्रभु के हाथ के अंदर You है। have to understand the power in God. आपको परमेश्वर के सामर्थ्य को समझने की जरूरत है। It is only a fool that is going to equate the power of God with the power of humans. सिर्फ एक बेवकूफ ही कह सकता है कि प्रभु में उतनी शक्ति जितनी एक इंसान में है। When you understand that God is a spirit, जब आप ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है, there is no mathematical form that you have to equate with God. कोई भी गणित का कुछ भी काम, कोई भी सम प्रभु की सामर्थ्य के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो सकता। He said to Zechariah, "You will do this," an angel of the Lord. अब स्वर्गदूत ने बोला, अरे जकरिया तेरी बीवी तो प्रेग्नेंट होगी। And that angel name was Gabriel. और उस स्वर्गदूत का नाम था जिब्राइल। Gabriel said, "God sent me जिब्राइल ने कहा प्रभु ने मुझे भेजा और तेरे साथ ये होगा to bring this message to कि you." ताकि मैं तेरे पास इस संदेश को ले आऊं। जकरिया कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा? He said, how possible? हो ही कैसे सकता है, मैं इतना बूढ़ा हूँ। But I don't blame him. और भैया कह रहे गलती उसकी भी नहीं है, भाई वो बूढ़ा था तो यही सोचेगा। In the history of the world, it is impossible. दुनिया के इतिहास में आज भी आप देखिए 80 साल का व्यक्ति क्या कोई भी गर्भ धारण नहीं कर सकता। He can't even walk. जो बूढ़ा बूढ़ी जो चलने में जिनको मुश्किल होती होगी 80 साल के व्यक्ति को, With stick, he can't even carry himself. 80 साल का व्यक्ति डंडी लेके चलता हो, खुद अपने आप को नहीं उठा That's why सकता। he told the angel, "How possible?" तो उसकी गलती थोड़ी है, उसने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ। But the angel said, "This is what God has said." तो स्वर्गदूत ने कहा अरे प्रभु ने कहा तो But मैंने if कहा। you understand God, पर अगर आप प्रभु को समझते हैं, God said, "My word never return back प्रभु ने void." कहा है कि जो वचन मैंने कहा है वो होता ही होता है, वापस नहीं आता मेरे पास। Whenever I speak, प्रभु ने कहा कि मैं कुछ बोलता हूँ, that word will never come back with वो that. वचन बिना हुए मेरे पास कोई वापस नहीं That आता। is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। And at the same time, the angel of the Lord और उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत moved to Mary. और उसके थोड़े समय बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास भी गया। If you go to Luke chapter 1 verse 26, अगर हम लूका का सुसमाचार में पहले अध्याय में 26वां वचन पढ़ते हैं, इसी पेज पर 26वां वचन। that's why I don't want to read all this so many, but you have to take them and read. इसलिए भैया कह रहे हैं कि मैं सारा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं वचन वचन चूज करूंगा, घर जाके पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ें। Luke 26:28. हम पढ़ते हैं उसी समय, थोड़े समय में वही स्वर्गदूत मरियम के पास गया। 26वां वचन पढ़ रहे हैं, 26 till 28। 26 to 28. यीशु के जन्म की घोषणा। 26 छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। Amen. The same angel Gabriel. आप देखो वही स्वर्गदूत, उसका नाम जिब्राइल था, जो जकरिया के पास गया था, वही मरियम के पास भी आया। It's the same Gabriel. वही जिब्राइल। Twin message is one angel.
एक ही स्वर्गदूत 2 संदेश देने आया है। He finished with John the Baptist, उसका जब जकरिया से काम हो गया, जकरिया को बता दिया यूहन्ना पैदा होगा, and then he moved to Mary and Joseph. उसके थोड़े समय के बाद वो मरियम से बात करने गया। The same thing. Mary started to say, "How is it possible? I have no husband." अब ऐसे ही मरियम को भी उसने बोला कि तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा। मरियम ने कहा है मेरी शादी ही नहीं हुई तो कैसे बेटा पैदा होगा? And she said, "This is what God has said. तो उन्होंने बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है ये होगा। It is not my own word, स्वर्गदूत ने कहा ये मेरे खुद के शब्द नहीं but है, this word was given to the Father to give to you. पर ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया ताकि मैं तुम्हें दे दूं। It will happen according to what He ये said." होगा जो मैंने कहा है। Amen. आमीन। But this is what baffles it. This is the key of this story. तो यही इस कहानी की जो है ना चाबी है। I have no time to read it, so let's go to Luke chapter 1 verse 59. खोलते लूका 1 का 51 59 to 66. Read so fast. 59. To another part, yes. हमको इसका ही पहले 1 का 59 to 66 59 से 67 तक। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ और उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। Amen. But before that, before I explain this part, I want you to read one verse. Luke chapter 1 verse 20. 1 का 20 पढ़ेंगे हम पहले। Luke chapter 1 verse 20. 1 का 20। देख, जिस दिन ये बातें पूरी ना हो जाए, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पूरी होंगी प्रतीति ना की। Amen. आमीन। When Zechariah was asking the sign, जब जकरिया स्वर्गदूत से कह रहा था कि मेरे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, he said, "What is the sign that I will know that your prophecy will come और true?" उसने कहा कि क्या ऐसा चिन्ह होगा जो मुझे पता चले कि जो भविष्यवाणी तूने करी है वो पूरी होगी। God was so mad. परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। You doubt me? तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, अच्छा तुम परमेश्वर के वचन पर शक कर रहा है, जो मैंने बोला उस पर तू शक कर रहा है। He said, "You Zechariah, from this day on you will be mute." तो स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि तूने शक किया जो मैंने कहा है, इसलिए आज से तू गूंगा हो The जाए। sign you will never speak और यही एक चिन्ह है कि तू चुप रहेगा, गूंगा रहेगा, जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, until all this prophecy comes true. जब तक कि सारी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो जाती। That's what God meant. God was so mad with Zechariah. परमेश्वर को जकरिया पे बहुत गुस्सा आया। When you doubt what God has for you, जब आप ये शक करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए कह दिया है, बोल दिया है, it makes God so unhappy. तो परमेश्वर को ये चीज अच्छी नहीं लगती That's why you become deaf. और इसलिए वो गूंगा हो गया। But the power of God, the prophecy of God, लेकिन परमेश्वर का जो भविष्यवाणी हुई थी, was the day John would be circumcised. तो ये जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देता का खतना हो रहा था, उस दिन उसका गूंगापन ठीक हुआ। The pastor was asking, "What is the name?" अब वहाँ पर लोगों ने पूछा, अच्छा बताओ बच्चे का नाम क्या रखना है। People were saying the name with this and that. सब लोग कह रहे थे ये नाम रख दो, ये नाम रख दो, ये नाम रख दो। And Elizabeth said, "John." और एलिजाबेथ ऋषिवा ने बोला, ठीक है इसका नाम यूहन्ना रखो। But the priest said, "We are going to confirm from the तो father." उस समय याजक ने बोला, है ऐसे कैसे, चलो उसके पापा से भी तो कंफर्म करना पड़ेगा। But the father cannot talk. अब पापा तो बोल नहीं पा रहे, वो तो गूंगे हो चुके हैं। The priest said, "Give him pen. तो याजक ने बोला, ठीक है इनको पट्टी दे दो और स्लेट दे दो, उस पे लिख के He बता will दो write whether it will be called John or not." इसका नाम यूहन्ना रखना है कि नहीं रखना है, ये लिख के बता दो। Elizabeth said, but the priest said, "No, I will not take from you." एलिशिबा ने तो बोल दिया इसका नाम यूहन्ना रखो, लेकिन याजक ने बोला नहीं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसके पापा को भी बताना He चाहिए। said, "Write whether the Lord will अरे never." बताओ इसका नाम क्या लिखना है। And immediately that he took the pen और उसी समय जब उसने उस स्लेट पे लिखना and शुरू he किया said, "Yes, it will be और John." उसने कहा इसका नाम यूहन्ना है, He starts speaking. और वो उसी टाइम उसका मुंह खुल गया। That is so the power of God. और यही परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाता है। Sometimes many of us here, कई बार हम में से बहुत सारे लोग
we have been praying. हम भी प्रार्थना कई चीजों के लिए बहुत समय तक करते Maybe रहते God हैं have revealed Himself to us. और परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हमको बता दिया है कि ये होगा। Maybe God have said, I am with you, please stop crying. परमेश्वर ने अगर आप रो रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने आपसे कह दिया रो मत मैं तेरे साथ हूँ तेरी लाइफ में हो जाएगा। But we never believe God. पर हम विश्वास नहीं करते We परमेश्वर। always doubt. हम शक जरूर We करते हैं। always want signs अब हमें कहते हैं प्रभु और चमत्कार Show me दिखाओ sign. और साइन दिखाओ that my prayer will be कि heard. मेरी प्रार्थना को सच में आपने सुना है। Show me sign. It is something that, oh God, let's write agreements. अरे प्रभु कहीं एग्रीमेंट पे साइन तो करके बताओ ये सच में मेरी लाइफ में होगा कि नहीं होगा। God is not a human being that we are going to take a stamp paper. अब परमेश्वर तो वो इंसान तो नहीं स्टैम्प पेपर लगा स्टैम्प लगा हाँ जी होगा ऐसा नहीं And we करता। make an agreement. कि एग्रीमेंट के लिए प्रभु कभी ऐसे नहीं करता। Those who make agreement जो एग्रीमेंट करते हैं is the human beings. ये तो इंसान करते हैं Because we cheat. क्योंकि हमें पता है सामने वाला धोखा Some भी दे सकता people है। want surety. इसलिए लोग श्योरिटी के लिए एग्रीमेंट साइन But करवाते it हैं is आजकल। not God. लेकिन प्रभु एग्रीमेंट नहीं साइन करता। There is no cheating in God. कोई भी चीटिंग नहीं है प्रभु के अंदर। God is not associated with anything that is bad. परमेश्वर कोई भी गलत चीज से आप जुड़ा हुआ नहीं है। God will never cheat anyone. प्रभु कभी भी किसी को चीट धोखा नहीं करता है। So why do you want evidence? तो क्यों हमें परमेश्वर से भी वो एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर की जरूरत है? Evidence from God. Evidence of what? क्यों परमेश्वर से भी हमें सबूत He चाहिए? will take your house. क्या वो आपका घर ले He लेगा? will take your property. वो आपकी प्रॉपर्टी ले God लेगा? is going to take your money. प्रभु का पैसा ले लेगा? Why are you doubting God? क्यों हम परमेश्वर पे शक Why are you करते हैं? doubting the existence of क्यों हम God? परमेश्वर की उपस्थिति पर भी शक करते हैं? This is same thing also that happened in Genesis. और यही चीज उत्पत्ति में भी हुई थी। Genesis chapter 17. उत्पत्ति 17 Let's read from 15 to 22. Genesis chapter 17, 15 to 22. उत्पत्ति 17 का 15 से 22। Genesis 17, 15 to 22. उत्पत्ति 17 पेज नंबर 18 इसका 15वें वचन से 22वें वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना उसका नाम सारा होगा मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसा आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी कभी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा ने तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है और मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा अत्यंत ही बढ़ा दूंगा और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसके एक बड़ी जाति बनाऊंगा परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा जो सारा से अगले ही वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। Amen. Same message. ऐसा ही सेम संदेश। Same message. The angel of the Lord. God came to Abraham. तो वही परमेश्वर अब्राहम के पास भी He आया said, my covenant is with you and कि Sarah. मेरी वाचा तुम्हारे और तुम्हारी बीवी सारे के साथ है। He said, I'm going to use you. मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा And you're going to bring a son. और एक बेटा तुम्हारे उत्पन्न And I होगा will use that son to bless the world. और उस बच्चे का इस्तेमाल करूंगा सारी जातियों को आशीष देने के लिए। Did you see the reaction of Abraham? अब अब्राहम का भी रिएक्शन देखो। Abraham laughed. अब्राहम को तो हंसी आ गई। And he fell on the ground. भैया कह रहे हो जमीन पे ही गिर गया। I said, God, are you kidding? परमेश्वर आप मजाक भी करते हो? Look, I'm 101 years मैं 100 old. साल का, मेरी बीवी 90 साल की। And this woman is almost 90 years. 90 साल की मेरी बीवी हो चुकी है। He said, no, use my son Ishmael. अरे नहीं मेरे बेटा जो मेरी दूसरी बीवी से किया ना उसको आशीष दे दो आप कोई बात नहीं। He said, take the younger one. अरे छोटे वाली को आशीष दे दो। 101 years old. What am I going to 100 do? साल के व्यक्ति और 90 साल की उसकी बीवी। He was laughing. हंसने ही लग गया वो तो। He fell on the ground laughing. हंस के पेट पकड़ के गिर गया। Because this is like a joke. क्योंकि एक मजाक के रूप में था। It's like a fake lottery. How is it possible? अरे हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। But I love God. पर भैया कह रहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। You know, to those who are condemned, जो दुनिया की नजर में
मारे जाते हैं। To those they say they are useless. जब लोग कहते हैं ये लोग तो बेकार हैं, To those they say they are incompetent. जब लोग कहते हैं कि इनके बस की नहीं है, नहीं कर सकते, To those they say, oh, they don't know anything. जब लोग जिनको कहते हैं कि नहीं इनको कुछ नहीं आता, To people that they use Indian word like they say ulu people. You know that kind of people. कई लोगों को लोग उल्लू कहते हैं, तो उल्लू के जैसा है। You know, ulu kabata, ulu people. That is those people that God uses. तो परमेश्वर ऐसे उल्लुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। Ulu, the useless ones. God has no choice. God doesn't care about the best. परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सबसे उत्तम को उठाना है। Ishmael was still very young. अब इश्माएल तो वहाँ पर था और जवान He भी था, could have 100 children. वो तो 100 बच्चे भी पैदा कर सकता था, He said no. पर परमेश्वर ने नहीं। To those that you say it is impossible to use जब them. तूने कहा है कि तेरी बीवी से नहीं हो सकता, तो मैं उसी से बच्चा पैदा करूँ। I care about those that you say they are not तो qualified. जिनको लोग कहते हैं कि इनसे नहीं होगा, परमेश्वर कहता है इन्हीं से ही मैं करवा के दिखाऊंगा। I care about the people that you say they are the lower class. परमेश्वर कहता है जिन लोगों को लोग कहते हैं लोअर क्लास है, इनसे होगा नहीं, परमेश्वर कहता है उन्हीं को मैं अपर क्लास बनाऊं। To them I will make my covenant. आज मैं इन्हीं से अपनी वाचा को बांधूंगा। Today I will lift up my word. आज मैं इनसे ही अपने वचन को ऊपर लेकर I जाऊंगा। will use them to project the gospel. मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा सुसमाचार को बांटने के लिए। That is the interest of God. परमेश्वर को इसी में मजा आता है। Abraham laughed अब्राहम तो हंसने लग गया, and he thought it was impossible अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, until God showed him पर परमेश्वर ने दिखा दिया that everything with me it is possible. कि हर चीज जो मैं कहता हूँ मेरे साथ हर चीज मुमकिन है। With God all things are possible. परमेश्वर के साथ हर चीज मुमकिन है। That's what is a popular word phrase that we use. इसलिए यही वचन जो हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं What God cannot do does not exist. कि कोई चीज जो प्रभु नहीं कर सकता वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब है ही नहीं दुनिया में, It is impossible. क्योंकि हर चीज प्रभु के साथ मुमकिन है। I say, oh, God has a limit. God is limitless. कभी-कभी लोग कहते हैं प्रभु की भी सीमा है, लेकिन प्रभु की कोई सीमा नहीं, प्रभु असीमित है। But what He doesn't like लेकिन एक चीज जो प्रभु को पसंद नहीं है for us to doubt Him. कि हम जब प्रभु में शक When करें, you read the Word of God, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, believe, विश्वास करें, don't doubt. शक न करें। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, this is the reason why our prayer, God looks as if we are far away from Him. इसलिए तो जब आप प्रार्थना करते हैं लगता है प्रभु हमसे बहुत दूर है। When you pray जब आप प्रार्थना करते हैं and you feel that God did not answer you, और आप कहते हैं नहीं परमेश्वर जवाब तो देगा you नहीं, just move away. तो प्रभु भी कहते हैं हाँ इसको You say शिक्षा God does not exist. आपको लगता है प्रभु है ही You नहीं, become so tired. आप थक जाते हो प्रार्थना You करते don't want करते, to pray anymore. और कहते प्रार्थना ही करनी छोड़ देते हैं And you begin to complain to people. और आप लोगों से शिकायतें करने लग I जाते have हो। been praying for अरे years. कितने साल हो गए इस चीज के लिए प्रार्थना करते हुए, कितने महीने हो गए, My problem is still मेरी there. प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। In fact, people used to quantify, oh, since I started praying, the problem have increased. अब कई लोग से तो ऐसा भी होता है उन्होंने प्रार्थना शुरू करी परेशानी बढ़ती जा रही है, And people say, oh, I am tired. लोग कहेंगे अरे प्रार्थना करने का क्या फायदा, मैं तो थक चुका हूँ, And they will give up their faith. अरे छोड़ो यहाँ पे चर्च ही जाना छोड़ They दो, will say, leave it there. अरे मैं तो यीशु मसीह को ही छोड़ दूंगा। That is not what God wants from तो us. परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहते हैं। God wants when you pray, परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें you keep your faith, it will come to आप pass. अपना विश्वास ऐसा रखें कि जो मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना में वो होगा ही होगा। And God is not a God of time. और परमेश्वर तब समय का परमेश्वर नहीं है, Do not put God in time. परमेश्वर कभी भी समय के डब्बे में मत डालो। Don't say, oh, God will do it in 1 month. परमेश्वर को ये मत बोलो प्रार्थना प्रभु ये कर देना पर 1 महीने में ही कर देना। When you pray without any जब आप time frame. प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को कभी भी समय में बांधो मत। Don't confine God with time. ये मत सोचो प्रभु आपने करना है और इतने टाइम में करके दिखाना है। God is not a human being. प्रभु इंसान तो To नहीं say, है, oh, you have to be there before अच्छा 7. ठीक है 7 बजे तक पहुंच जाना, ऐसा नहीं। He knows what He can do. प्रभु को पता है कि मुझे क्या करना है और कब करना है। He sees your problem more than you can see. आप जितनी अपनी परेशानी को देख सकते हैं ना उससे He can बेहतर read it प्रभु tomorrow, देख you सकते हैं। cannot read हम tomorrow. कल नहीं देख सकते, प्रभु हमारा कल भी जानता है। He knows what is going to happen. परमेश्वर को पता है कि क्या होने वाला है। When you trust Him, जब आप परमेश्वर भरोसा रखते pray हैं and believe in Him. तो विश्वास करें, Pray and you sleep. विश्वास करके सो जाएं प्रार्थना Believe करके that God is कि guiding. प्रभु ने सुन लिया और प्रभु काम कर देगा। His faith is what He requires from you is the faith. परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है और वो है विश्वास। Unbelief can become a sin. अविश्वास पाप है। Unbelief become a sin to Zechariah. अविश्वास तो जकरिया के लिए पाप बराबर हो गया And God punished him because of that. और क्योंकि उसने अविश्वास किया इसलिए परमेश्वर उसे गूंगा ही कर दिया, तो पाप हो गया, He became mute वो तो गूंगा हो गया until
God said, do not do that. इसलिए परमेश्वर कहता है अविश्वास मत That is a करो। warning. ये परमेश्वर ने हमें सूचना दी है। God wants Zachariah. परमेश्वर चाहता था जकरिया को You believe in me. कि जब तुमने प्रार्थना करी और मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, Yes. तो मुझे सालों से जानता, तू तो पंडित You है, are याजक है, sacrificing for me. तू मेरे लिए कितने सालों से बलिदान चढ़ाता आ रहा है, Then you doubt. और आज जब मैं तुझे दे रहा हूँ तो तू शक कर रहा है। It is not that you are Gentile. You are baptized in Christ. तू तो खतना करवा रखा है, बपतिस्मा ले रखा है, तो फिर अविश्वासियों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? Then why you doubt? क्यों शक कर रहा है? Let's go again. Matthew chapter 11. खोलते हैं मत्ती 11। Matthew chapter 11. Let's go 1 to 7. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 7। Matthew chapter 11, 1 to 7. मत्ती का सुसमाचार पेज नंबर 17 1 से 7 वचन। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? Amen. The time Jesus was angry with John. जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर भी गुस्सा आ गया। Jesus was angry with John. यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा से गुस्सा आ गया। Why? अरे क्यों? John was in the prison. अब क्या है, ये उस समय की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता And he जेल heard में था। about the miracle that Jesus was अब वो doing. जेल में बैठे-बैठे यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सुनता था, He did not believe. पर उसको विश्वास नहीं था। Jesus was angry. यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। Because this is my people. अरे ये तो मेरा ही If इंसान they है। are the angels, if they are other people, I will understand. अरे हाँ, अगर ये कोई जेंटाइल होता, अविश्वासी होता, मैं समझ जाता। But they walk with me. यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो मुझे Why खुद do they बपतिस्मा दिया, doubt? तो ये अब मुझ पर शक क्यों कर The रहा है? things that I do. जो चीजें मैं करता हूँ। John the Baptist did not believe it's Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह पर भी शक कर लिया। He did not believe in the works of Jesus. वो यीशु मसीह के कामों पर भी शक कर रहा था, That's why he sent out 2 people. और इसलिए उसने क्या किया, 2 लोगों को भेजा। Don't verify, go and check. अरे जाके यीशु से पूछो वो मसीहा है क्या? Whether what Jesus is doing is real. यीशु मसीह चमत्कार करता है वो ठीक है कि ऐसे ही कर देता है? And Jesus was angry. और यीशु मसीह को गुस्सा आ गया, And he shows in his reply. और उन्होंने क्या जवाब दिया? He said, Jesus answered and said to those people, यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या कहा? go and tell John. अरे जाके यूहन्ना को बताओ। In verse 4, he said, go and tell John. जाओ यूहन्ना को बताओ, The things which we hear and see by जो us. तुमने सुनी है और तुमने देखी है उसको जाके बताओ। If he can't believe in me, अगर वो मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहा, then be a witness of me. Go and tell him तो कम से कम जाके तुम मेरे गवाह बनो जो तुम what you देखते hear हो, and what you see. तुम क्या देख रहे हो, क्या He सुन said, रहे go हो। and tell John. यूहन्ना को बता दो, The blind see, अंधे देखने लग गए the हैं, lame walk, लंगड़े चलने लग the गए हैं, lepers are cleansed. जो लोग कौड़ी थे वो ठीक हो गए हैं, जो बहरे थे सुनने लग गए हैं, जो मरे हुए थे वो जिंदा हो रहे The हैं, poor have the gospel preached to them. और जो लोग कंगाल हैं वो सुसमाचार सुनाया जा रहा And है। he said in verse 6, और छठे वचन में बोला, blessed is he और धन्य है who वह is not offended जो मेरे because of कारण me. ठोकर न खाए। Jesus. That word was a painful word. तो ये शब्द थोड़े दर्द देने वाले शब्द थे। He said, if you are not offended because of me, अगर तुम मेरे कारण ठोकर न खाओ blessed are you. तो तुम धन्य हो। Because Jesus felt, oh, I offended John. क्योंकि यीशु मसीह कहा, अरे ये तो यूहन्ना बपतिस्मा John था, was offended because of the miracle that I did. यूहन्ना बपतिस्मा तो ठोकर खा ली मेरे चमत्कारों की वजह से। If you want to understand how Jesus felt, अगर आप समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह को कैसा लगा होगा, at your own personal time, अपने खाली समय में read from 7 to 19. 7 से लेकर 19 तक पढ़े। That was when Jesus began to speak in ये parables. वो समय है जब यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात करनी शुरू He करी। spoke in parable to the people. उन्होंने दृष्टांत में बात करी लोगों से। He said, the first thing, what did you go out into the wilderness to तब see? 7 में क्या लिखा है, जब वे वहां से चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम What did you go? Why? जंगल में क्या देखने गए थे? क्या वे हवा से
मिलता और संडे को? Because we understand the pain that is going through him. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर क्या दर्द चल रहा था वो हम The समझ सकते people हैं। that are supposed to believe in him, जो लोग प्रभु में विश्वासी होने चाहिए, when they turn back to doubt, जब वो शक करने लग जाते हैं, when they turn back to start to disbelieve, जब वो अविश्वास करने लग जाते हैं, it's something that really God don't तो ये like. वो चीज है जब परमेश्वर को अच्छी नहीं So लगती। stand firm with your faith. तो अपने विश्वास में खड़े रहिए। Let no one confuse you. There is no God. कोई कुछ भी बोले, कोई भी आपको ऐसा ना महसूस करने में Let कि no प्रभु one नहीं tell है। you you are wasting your time. कोई आपको ये ना कहने पाए कि आपका समय खराब करने आप चाहते हो। You know, people tend to talk about something that they don't know about. कई बार लोग कुछ चीजों को नहीं समझते हैं। People gossip because the gossip came on air. लोग चुगली क्यों करते हैं? उन्होंने चुगली सुनी होती है। They don't know your life. They वो have आपके never जीवन seen को with you. जानते नहीं है। They have never come and experienced what you are doing. वो आपके साथ आके आपके जीवन का अनुभव भी उन्होंने नहीं लिया है। But they will stay in the confines of their homes. पर वो अपने घर बैठे हुए हैं आराम And से, they will be talking irrelevant things. लेकिन खाली बैठे आपके बारे में बात And करेंगे। if you are not careful, और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे it starts to affect your faith. तो धीरे धीरे आपका विश्वास भी गिरने You लगता है। start to think about, oh, what they are saying may be true. और आप सोचते हो हाँ यार जो ये कह रहे हैं बात Oh, सही you कर start रहे to हैं। feel shy. Oh, I will not go there again. बोलते हाँ यार मुझे सच में शर्म तो महसूस होती है Oh, they चर्चा के say लिए। you are Christian. अरे हाँ लोग जब मुझे And मसीह they will कहते हैं make ना, mockery of you. हाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या You फायदा? start to feel shy. और आपको शर्म आनी शुरू हो Oh, जाएगी। if they see me, they will laugh. अरे हाँ मुझे कोई देखता है तो शर्म आएगी ना। But one thing I always tell people, पर भैया कह रहे हैं एक चीज मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, when you confine yourself in crowd, जब आप अपने आप को भीड़ में रखेंगे ना, when you believe, oh, they are my friends, they are my colleagues. और जब आप सोच रहे हो विश्वास कि नहीं ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस के लोग हैं, I used to tell people, भैया कह रहे मैं लोगों से कहता हूँ when night comes, जब अंधेरा होगा everybody goes back to their सब homes. अपने अपने घर चले जाएंगे, That time you walk alone to your तब house. आपको अपने घर तक अकेले ही जाना When होगा। you move out of your house जब आप अपने घर से बाहर and you निकलेंगे, meet your friends अपने दोस्तों से आप and मिलते you हैं, meet your colleagues, अपने ऑफिस के लोगों से आप it मिलते seems हैं, like, oh, all of you are going to stay forever. आपको लगता है कि नहीं इन लोगों की सहमति बहुत जरूरी है, तो जीवन भर रहने वाला I'm हूँ। just telling you, that night, same night, लेकिन भैया कह रहे उसी रात की ही बात बता रहा हूँ मैं, when you walk back home, आप जब घर जाएंगे ना, you walk back आप alone. अकेले ही जाएंगे, You don't go back आप to your उनको साथ colleagues, घर लेकर नहीं जाएंगे अपने to दोस्तों your homes. अपने घर पे। Your parents will not even accept them. आपके माता पिता उनको अपने दोस्तों को अपने घर में घुसाएंगे भी नहीं। Your parents will also come to your house looking for them. अगर उनके बच्चे आ गए ना यहाँ पर तो उनके माता पिता आपके घर पढ़ाई करने आ You जाएंगे, don't belong together. आप साथ में नहीं रह That is सकते। something people don't understand. और यही चीजें जो लोग नहीं समझते। Everything, my friend, हर एक चीज आजकल लोग कहते हैं मेरे दोस्त को अच्छा लगना चाहिए, मेरे दोस्त ने कहा ना I इसको will मुझे hear करना है। from my friend. अरे मेरे दोस्त ने सुना He है, advised me to do उन्होंने मुझे this. सलाह दी है तो मैं करूँगा। When the pain will come, जब दर्द आएगा you bear it alone. तो आप अकेले ही उठाओगे। When you cry, जब आप रोओगे you cry on your bed आप alone. अकेले ही बेड पे रोओगे, You're not going to cry with your friend. दोस्तों के साथ कभी नहीं रोओगे। They're not going to cry with you every वो day. आपके साथ हर रोज रोने नहीं They will आएंगे, never carry your pain. आपके दर्द को उठा के नहीं घूमेंगे। You move with pain alone. आपको अपने दर्द को अकेले ही उठा के घूमना पड़ेगा। Can't move with one pain. दो लोग एक ही दर्द में साथ में नहीं चल सकते। When you understand जब आप ये चीज को समझ जाते हो that I am doing something that is right, कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा I'm हूँ, doing something that I love, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे मन I'm को doing खुशी something देता है, that gives me joy and कोई एक happiness, चीज जो मुझे आनंद देती है मैं वो काम कर रहा हूँ, why would somebody define me? तो अब कोई को किसी को क्या Why अच्छा do लगता I है believe in what somebody said to me? या दूसरों की सोच के अनुसार मैं क्यों चलूं? I can't stop what you say about me. अगर मुझे कोई चीज सही लगती है तो उससे मैं रुके रहूं। Whatever you call me, that is yours. ठीक है जो तुम्हें बोलना है मेरे बारे में But बोलते what रहो, I will stand, I will never let what you say to affect me. पर जो आप कह रहे हो उसके अनुसार मैं नहीं That is चलूंगा, what I can do for myself. क्योंकि मुझे यही करने में आनंद आता I है। can't stop you from talking. भैया कह रहे मैं आपको बोलने I से नहीं can't रोक stop सकता, you from gossiping. मैं आपको चुगली करने से नहीं रोक सकता, It is not beyond my limit. क्योंकि भैया कह रहे हैं मेरे हिसाब से नहीं है, What is beyond me, what I can do for myself. लेकिन भैया कह रहे मैं अपने लिए क्या कर सकता I हूँ, will never want you say to affect me. तो आप उसके लिए कुछ ना बोले। That is what I can do for myself. भैया कह रहे मैं अपने लिए जो करना And if चाहता हूँ I मैं can do करूँगा, that successfully, अगर मैं वो सही से कर पाया I am perfect. तो ठीक है, मैं It खुश is हो गया, okay with me. मेरे लिए ठीक है। What you say won't affect me तो जो चीजें आप कह रहे हैं उससे भैया को फर्क नहीं पड़ेगा, unless I allow it to affect me. अगर भैया अपने को अलाउ कर देंगे, सहमति देंगे आप, What you say about me will not define my future. आपके बोलने से भैया का भविष्य What you बदलेगा say नहीं, about me will not define my income. आपके बोलने से इनकी इनकम चेंज नहीं I will होगी। still earn money. भैया कह रहे मैं तो पैसा कमाऊंगा, So what you say, I will not तो let आप जो बोल रहे हो बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं It पड़ेगा। is what God wants us to stand. परमेश्वर चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम When करते you रहें। believe in me, stand in me. जब आप अपने विश्वास करते हैं तो खड़े रहने
someone to confuse you about me. ये नहीं कि कोई आपके बारे में कुछ बोलता है, आप उसकी ही चाल चलने लग It जाओ। is you versus me. ये आपका और मेरा है। That is one adage that I read in my Facebook. I was reading it. And that adage, that proverb says, भैया कह रहे मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था तो उसमें एक कहावत लिखी थी। he said, I don't care what people say about me, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, but I know one thing. पर मुझे एक चीज पता है I am more better than who I was yesterday. कि जो मैं कल था उससे आज कहीं ना कहीं बेहतर The हूँ। only competition that I have कि मेरा जो प्रतिस्पर्धा, जो मेरा कंपटीशन किसके साथ है? is me and me. मेरा मेरे साथ ही It's कंपटीशन me है। versus me. मैं कल क्या था उससे मेरा कंपटीशन आज का है। How I was yesterday. कल में क्या था? Do I improve today? क्या मैं कहीं ना कहीं उससे बेहतर बना That is हूँ? what I will focus on. तो भैया कह रहे हैं मुझे उस चीज पे ध्यान देना। I will not focus on what people are जो saying. लोग कह रहे हैं मुझे उस पे ध्यान नहीं देना है, Because they are not going to give you anything. क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। And one thing about those who gossip about you, और जो लोग आपके लिए चुगलियां करते हैं उनके बारे में एक चीज, they watch you every day. वो आपको रोज देखते हैं, They follow all your actions. पर वो आपके जैसे बनने की They are कोशिश more नहीं करते interested हैं। about you. उनको ज्यादा आप में रुचि आती है That is one thing that is so funny about this. और इसलिए तो वो आपके बारे में इतनी चर्चा करते हैं। Nobody will gossip about you. कोई भी व्यक्ति आपके बारे में तब तक चर्चा नहीं करेगा He or she don't have interest in you. जब तक उसको आप में रुचि नहीं होगी। They watch you a lot. They care about what you wear. उसको फर्क पड़ता है आप क्या पहनते हो, They care about the new things that you have उसे achieved. फर्क पड़ता है आपने क्या क्या जीवन में नया नया पा लिया। And once they are jealous of you, और जब एक बार जन्म खत्म हो जाता है, continue to see that. But God is telling to you and पर I, परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है I will never forsake you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Do not take my word as a joke. परमेश्वर कहता है मेरे शब्दों को कभी मजाक मत करो। Abraham took the word of God as a joke. अब्राहम ने परमेश्वर के शब्दों को मजाक ले लिया, He made mockery of God, of उसने the word of परमेश्वर का God. ठट्टा उड़ा दिया, He fell down and he laughed. वो हंसने लग गया। Zachariah said, जकरिया ने भी बोल दिया। many people. But we are still going to go one verse more before I conclude. मैं ये खत्म करने से पहले एक वचन पे और मिलूंगा। Let's go to also John chapter 20. यूहन्ना 20वां वचन, 20वां अध्याय। John chapter 20, 24 to 31. I'll finish in 5 minutes. John chapter 20, 24 to 31. यूहन्ना 20 का 24 से 29। थोमा पर प्रकट होना, पेज नंबर 162 162। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों को छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजे पे अपने हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार पर बंद थे। जब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। Amen. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesus appeared again. अब क्या हुआ? यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया, वो मर के जिंदा हो गए, तो वो अपने चेलों को दिखाई देते हैं। Because his son was doubting. अब क्या हुआ? यीशु मसीह, कुछ चेलों ने तो यीशु मसीह को देख लिया, Jesus already appeared. पर थोमा ने नहीं देखा था अभी But तक। when the colleague told Thomas, Jesus came. अब क्या हुआ? यीशु मसीह के बाकी चेलों ने थोमा को बोला पता है हमने प्रभु को देखा, He वो said, जिंदा हो गए। this is not true, I don't थोमा believe. बोला है मैं तो नहीं मानता, प्रभु कहाँ से जिंदा हो How गए? somebody who was buried, अरे 3 दिन पहले जो मरा है कब्र में पड़ गया, अब वो कहाँ से जिंदा हो जाएगा? when he rose again, when he appeared, जब लेकिन यीशु मसीह जिंदा हुए और सबको because दिखे, I don't believe तो it. थोमा कह रहा तुमने देखा? कैसे देखा? मैं तो विश्वास नहीं Jesus करता। have gone, he have gone living. अरे यीशु मसीह मर गए और खत्म हो गए, छोड़ दो बात को। Imagine how hot he was. आप ये देखो थोमा, क्योंकि यीशु मसीह का चेला था पर फिर भी कितना पक्का था। I knew that he never wanted to appear again. इसका मतलब भैया कह रहे थोमा नहीं चाहता But बात his करने की spirit प्रभु was जिंदा हो जाए। disturbed पर उसकी आत्मा परेशान हो because गई Thomas refused to believe. कि थोमा ने प्रभु में विश्वास नहीं He किया। said it's a lie. No, I will never believe. जब चेलों ने कहा यीशु मसीह जिंदा हो गए, थोमा ने बोला मैं तो नहीं मानता। But in the spirit, God, Jesus was seeing. अब यीशु मसीह आत्मा में तो देख रहा था कि थोमा क्या सोच रहा है मेरे I बारे know में, he was worried and he was really और pained. अंदर से यीशु मसीह को दुख हो रहा हो कि मेरा चेला
मेरे में विश्वास नहीं कर रहा। He said, I'm going to visit again. तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं दोबारा जाता हूँ, And थोमा I के साथ में know जाऊंगा। that the reason that he came again was because of और Thomas. इसीलिए इस बार यीशु मसीह सबके सामने आया सिर्फ थोमा को दिखाने के लिए। Because the verse was only pointing at Thomas. क्योंकि यहाँ पर जो वचन है सिर्फ थोमा के बारे में ही बात हो रही है। He said, you believe because you have seen my hand. अब क्या हुआ, क्योंकि थोमा के साथ जब यीशु मसीह आए, थोमा ने विश्वास कर लिया और यीशु ने बोला क्योंकि तूने मेरे हाथों में छेद देख लिया, मेरे शरीर को देख लिया, इसलिए तूने विश्वास कर लिया। But Jesus was wondering, how could it be? How could heaven rejoice if you believed without even seeing me? तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है थोमा, तूने मेरे हाथों को देख लिया, इसलिए तूने विश्वास कर लिया, लेकिन सोचो वो लोग कितने धन्य हैं जब वो मुझे देखते भी नहीं फिर भी विश्वास कर And लेते। that is what God is saying to us. और परमेश्वर आज हम सबसे यही कह रहा है, Do not doubt God. शक न करें परमेश्वर। Whenever you are in pain, जब भी आप दर्द में हो, even there is no physical change in your problem, हाँ आपकी प्रार्थना करने के बाद भी शायद आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, say to Him, I know you exist. आप बोलो अपने अंदर कि प्रभु मुझे पता है आप हो, I know you are watching me crying. मुझे पता है मैं रो रहा हूँ तो आप मुझे I देख know भी रहे you are हो, watching me in pain. मेरे दर्द में आप मुझे देख रहे हो, I know you will help me. और मुझे पता है आप मेरी मदद I करोगे ही know you are करोगे। going to show me mercy. मुझे पता है आप मुझे दया दिखाओगे। Not at my own time, हाँ ये मुझे पता है कि टाइम मेरे अनुसार नहीं होने वाला, but at your own time. पर आप अपने टाइम में कर दो May your name be glorified. और आपके नाम को महिमा मिले। How powerful is that prayer? आप ये देखो और आप ऐसी प्रार्थना करोगे That परमेश्वर is कितना what आनंदित होगा। draws God immediately. और जब आप ऐसा बोलोगे प्रभु फटाफट से आपके That पास is आ the जाएगा। power of God. और यही है परमेश्वर का When सामर्थ्य। you believe in Him without any doubt, जब आप परमेश्वर में बिना शक किए विश्वास करने लग He जाते हैं always make a name तो for Himself. परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाता I है। want to conclude with these two verses. तो दो वचन पढ़ के खत्म करेंगे। James chapter 1, याकूब 1 5 to 8. After this, we are going to close James chapter 1. याकूब की किताब James chapter 1, 5 to 8. पेज नंबर 318 बाइबल के लास्ट के बुक्स में है 318 James chapter 1, 5 to 8. We will conclude with this. 5 से 8। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। That is the word of God. He said, but let, if you lack wisdom, ask God. He will give you all. But he said, but let him ask in faith, without no doubting. Because when you lack something, whatever you are lacking, परमेश्वर कहता है आपके जीवन में कोई भी चीज की घटी है, finance, चाहे problem, पैसा sickness, हो pain, या कोई दर्द हो आपकी लाइफ say, के ask अंदर, me. प्रभु कहता है मुझसे But मांगो, let it be in faith. पर विश्वास करके मांगो। To understand that thou God hates for anyone to disbelieve him. परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान प्रभु में अविश्वास रखे। Disbelief is an insult to God. प्रभु में विश्वास ना करना तो प्रभु की बेइज्जती करने के बराबर है। Disbelief is an insult to the sovereignty of God. परमेश्वर की महानता पर परमेश्वर की बेइज्जती करने वाली बात That है। is why he said, if you want to ask anything, ask in faith. इसलिए परमेश्वर से कुछ भी मांगो लेकिन विश्वास से He said, no doubting. शक मत करो, He said, for he who doubts क्योंकि जो शक करता है is like the wave of the sea, वो समुद्र की लहरों के समान है, driven and tossed by the wind. जो हवा आती है इधर जाती है उधर जाती है। That's the word of God. ये परमेश्वर का When वचन you है। doubt, जब आप शक करते you are हैं like the wind. You swept तो away. आप तो उस पानी की तरह, जो हवा यहाँ से आई तो यहाँ चलती है, वहाँ से आई तो वहाँ That चलती is है। in the sense that said तो परमेश्वर क्या कह रहे that हैं your prayer will never, ever, ever be और answered ऐसे लोगों की प्रार्थना का जवाब कभी when नहीं you है doubt the जब आप sovereignty of शक God. करते हैं। That is what God said us to do. परमेश्वर आज हमसे यही कह रहे हैं Let us कि हम stand firm विश्वास में खड़े रहें, in our faith with God. परमेश्वर के साथ चलने में। Not your father, ये नहीं आपके पिता, not your mother, आपकी मम्मी की not बात your नहीं, sister, आपकी बहन नहीं, not your friend, आपके दोस्त नहीं, any situation कोई भी परिस्थिति हो, will tell you that there is no God. कोई भी आपसे ये ना कहने Let पाए कि nobody move परमेश्वर away नहीं your है, faith from कोई God. भी आपके विश्वास को परमेश्वर से हिलाने Let ना पाए, nothing make you by mistake. You say, oh God, you don't exist. और कोई भी को गलती से ये ना महसूस करवाने पाए कि नहीं परमेश्वर तो That नहीं है, is the worst mistake of your और life. ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। And you will come to know that I have made the worst mistake of और आप ये समझ जाएंगे एक दिन कि जीवन की मेरी बहुत
नहीं करिए, stand in your faith. अपने विश्वास में खड़े No रहिए। matter what you go through. चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो, Believing in God परमेश्वर विश्वास रखिए, is something that gives joy. क्योंकि अगर आप प्रभु विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आनंद आएगा। Personally, that is what I noticed. भैया कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से यही समझा है। When I pass through problems, जब भैया की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है when I stay alone, और अकेले रहते हैं, and I only think about nobody can support me except God. भैया कह रहे हैं मैं जी समझ जाता हूँ कि प्रभु के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। When I stand, I want to really express myself for people to understand that I'm innocent. भैया कह रहे हैं कई बार मैं सोचता हूँ अपने अंदर से कि लोग समझे कि सच में मैंने कोई गलती नहीं करी है, But when I believe that God knows my heart, पर भैया कह रहे हैं कम से कम लोग नहीं समझते, प्रभु को तो जानता है कि मैंने it गलती नहीं gives करी। me more of relief. और जब उनको ये एहसास होता है कि हाँ प्रभु जानता है, तो In उनको that आराम मिलता है struggle, in that pain that I'm going कि through. भैया की लाइफ में जो प्रॉब्लम चलती है उसमें उनको आराम मिलता है। Because many people may be suspecting me. क्योंकि बहुत सारे लोग भैया पे शक करते Many may be हैं, accusing me. बहुत लोग भैया के बारे में उल्टा बोलते हैं Because they don't know the truth. क्योंकि वो सच नहीं जानते। But for you to know that God knows about everything that is happening, लेकिन सबसे आपको इम्पोर्टेंट ये है समझना कि परमेश्वर आपके जीवन में हर चीज को it जानता gives है। you a little bit relief. अगर आप ये जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में सब जानता है तो For मुझे you रिलीफ to मिलता know है। that you can kneel down, you can cry to somebody that you believe that is watching you. तो इसका मतलब आपको आराम क्यों मिलता है? आपको पता है जब मैं रो रहा हूँ तो कोई तो मुझे देख रहा है, मेरे That जीवन is का kind नाम of है, relief that it gives तो you. आपके अंदर कहीं आराम आता है। So let nobody destroy the relationship between you and God. इसलिए आपके और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है ना उसे कोई भी खराब ना करने It is पाए। personal. ये आपका व्यक्तिगत It रिश्ता है। is something that will be off of everything in life. तो आपके जीवन में कोई आए या कोई जाए, कोई जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन परमेश्वर जो रिश्ता है ना वो कभी नहीं हिलना You चाहिए। can't say, oh, I am fighting with my family because I will not pray again today. आप ये नहीं कह रहे हो कि अच्छा परमेश्वर अपनी फैमिली से लड़ रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा ही नहीं आपसे, You say, oh, Father, because we pray, I will never pray, I will never go to your क्योंकि church. मेरे रिश्तेदार लड़ाई कर रहे हैं, मेरा समाज लड़ाई कर रहा है, इसलिए मैं चर्च जाना छोड़ दूंगा। कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना It is चाहिए। not something about your father, your mother, your sister. ये आपके भाई बहन मम्मी पापा से जुड़ी भी नहीं है। People should understand this. भैया कह रहे हैं आप लोगों को ये समझ में आनी It चाहिए is about your personal relationship ये with God. आपका परमेश्वर का एक व्यक्तिगत संबंध है। When you push God away, जब आप अपने खुद ही परमेश्वर को दूर आपसे कर देते I हो, always tell people, I'm going to conclude right now. भैया कह रहे हैं मैं खत्म करने वाला हूँ। I हमेशा said, God doesn't kill people. भैया कह रहे हैं मैं लोगों से कहता हूँ परमेश्वर लोगों को नहीं मारता है, God doesn't kill. परमेश्वर खून नहीं करता है। But what happens when somebody dies? लेकिन जब कोई मरता है तो क्या होता है? What thing happens? एक चीज होती है, Because when God have removed His hands from you, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाता है then you become a prey to Satan. तो आपके लिए आपके जीवन में शैतान को काम करना बहुत आसान होता That है। is what happens. और ये होता है लोगों की Because लाइफ में, God don't have any bad spirit of killing. क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई मारने की आत्मा नहीं है। God Himself is love. परमेश्वर तो खुद प्रेम है, But when you disobey, लेकिन जब आप प्रभु की बात He माननी will छोड़ remove देते His हैं hands upon you. तो प्रभु को मारता नहीं, लेकिन अपना अनुग्रह का हाथ आप पे से हटा देता Satan will eat you up at the है। और meat. शैतान कहता है अरे वाह That is इसका how बुरा करो, people, Satan kills people. क्योंकि शैतान इसलिए लोगों को मारता है और इसलिए आप लोग So करते हैं। when you move away from God, जब आप प्रभु से दूर होना शुरू कर you are देते taking हो away your spirit. तो इसका मतलब प्रभु की You आत्मा are को taking जाने away your नहीं है। security. अपनी सिक्योरिटी को आप खुद The हटा hand रहे हो। of God upon you. प्रभु का हाथ जो आपके ऊपर है वो You हट रहा है, move it away. आप खुद ही उसको जाने And दे you रहे हो। become prey to तो Satan. आपके लिए शैतान, आपके जीवन में शैतान को काम करना आसान हो जाता You है। have to understand तो आपको ये चीज समझनी my चाहिए relationship with God कि परमेश्वर आपका संबंध is for my own benefit, सबसे ज्यादा ये मेरे ही फायदे की चीज not for है। anyone. किसी और को फायदा नहीं होगा परमेश्वर से मेरे Let रिश्ते us से। understand today. हमें ये चीज समझनी चाहिए Doubt and belief, कि शक और it अविश्वास is a sin, ये पाप है and it is what God won't mess God और ये वो up. चीज है जिससे प्रभु गुस्सा Let's है। let's stand today इसलिए आज हम खड़े हो to believe in God. और प्रभु में विश्वास करें And nothing should stop us. और कोई भी चीज हमें रोकने ना पाए। No matter what people say to us, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमसे क्या we बोलते will हैं, stand to defend our faith. हमें अपने विश्वास के लिए खड़ा होना आना चाहिए। And when you do this, और जब ये करते हैं when you feel that no one is seeing you, और जब आप ये देखते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है when you feel that oh you are fighting alone, और आपको लगता है कि मेरे जीवन की प्रॉब्लम में अकेला ही खड़ा हूँ, God is there with you. प्रभु आपके साथ, The Spirit of God is प्रभु watching की you. आत्मा आपको देख And रही है from that very day, और उसी समय से you will see how the love of God, आप देखोगे the परमेश्वर protection of God, the परमेश्वर की prosperity of सुरक्षा, God, परमेश्वर की उन्नति, the favor of God परमेश्वर की तरफदारी will forever वो आपके ऊपर हमेशा remain upon you. आपके ऊपर रहेगी। And that is what I have read today. और भैया कह रहे मैंने आज That यही is what I सीखा है। shared with you और today. यही भैया ने आज पढ़ा और आपसे Your बांटा faith in God ये आपका प्रभु is so विश्वास powerful. सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। Even that the sin that you commit, आपने चाहे कोई भी पाप किया हो, learn not to move away from लेकिन that अपने faith. अविश्वास को ना And बनाए God will forever bless you. और प्रभु आपको आशीष In देता Jesus है। Christ's mighty name. यीशु we मसीह के pray. नाम में। Amen.